दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। वेदांता की यहाँ पे देख सकते हो कि एक तमन्ना जो है काफ़ी समय से वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हर बार कहा है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि हमें कोई भी मिनरल्स के लिए बाहर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडिया में ही अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हो कि इसको लेकर जो अपडेट है उसको समझेंगे। इसके अलावा वेदांता की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है रेटिंग एजेंसी की तरफ से। इस डीमर्जर के बाद माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो क्या आने वाले इसमें वेदांता के लिए संभावना पॉजिटिव बनने की भी बहुत सारी वेदांता की कंपनियां हो चुकी है जो पहले सिर्फ 1 से 5 हो चुकी है। ऐसे में कौन सी कंपनी के अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और कौन सी कंपनी कमज़ोर साबित होगी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 260 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 2.88% की तेज़ी के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद आप देखें तो हल्की सी गिरावट भी हुई, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ उसने पॉजिटिव माहौल बनाया, स्टॉक 261 तक चला गया। वो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। अब वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात करें तो 440 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.28% की गिरावट है। हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और देखिए उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई, सीधा 433 से चला गया 42 से, और हाई जो बना 445 का। तो अच्छी बात यह है कि निचले लेवल से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है और गिरावट थोड़ी सी है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। और वैसे क्यों ना हो, इस सेक्टर की 5 कंपनियों में से ये अकेला जो है लार्ज कैप में शामिल है MFI लिस्ट में, और ब्रोकेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। अब वेदांता पावर की बात हो 38.08 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.47% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद देखें तो हल्के से गिरावट भी हुई, स्टॉक कल के लेवल से नीचे गया, लेकिन उसके बाद में फिर स्टॉक 38 तक पहुंचा और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 37 इसका लो बना हुआ, स्टॉक फिलहाल लो के लेवल पे है क्योंकि 49 से हाई बना के स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से खरीदारी की संभावना दिखने लगी है। अब यहाँ पे वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें 35.84 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.50% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अप डाउन देखने को मिल रही है। 30 का लो बना के स्टॉक 36 तक पहुँचा है, यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, ये अकेला स्टॉक है इस सेक्टर का जो काफ़ी दबाव में 32.89 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 2.89% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देखिए गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई थी, लेकिन इंट्राडे में कुछ तेज़ी बनी, वातावरण लेकिन रह नहीं पाया, वहाँ से गिरावट हुई जिसको 32.51 का लो बना दिया। वैसे स्टॉक ने आप देखें अच्छी दौड़ भी लगाई है, 19 से 44 तक पहुँचा था। फिलहाल इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट रुक गया, यहाँ से स्टॉक थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, आने वाले इसमें तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आखिर वेदांता की जो बार-बार जो डिमांड थी सरकार से, उन्होंने दरखास्त की थी, उसको मान लिया सरकार ने। इससे अनिल अग्रवाल बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी शुरू हो गई है। अब देखिए उन्होंने लगातार सरकार से कहा था कि इंडिया के अंदर वो सारा दम है कि हम अपनी आवश्यकता को पूरी यहाँ से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोहन करने की आवश्यकता हो है और हमें सरकार को हमें मंजूरी देनी चाहिए। और अब फाइनली सरकार ने यहाँ पे नीलामी प्रक्रिया शुरू की है जिसके लिए सरकार की सराहना की गई है। तो 8वें चरण में देखिए 20 नए ब्लॉक की बोली शुरू हुई है जिसमें माइनिंग, EV, डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर को बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो इस मौके पे अनिल अग्रवाल ने अपनी पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि देखो क्रिटिकल मिनरल्स सहित अन्य खनिज ब्लॉकों को इतनी शानदार रफ्तार से नीलामी के लिए लाने पर सरकार को बहुत बहुत बधाई। अब हमें उतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर काम करना होगा, यानी माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत है। भारत इस क्षेत्र में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने को तैयार है, यानी महाशक्ति बनने को तैयार है। तो बिल्कुल जो वेदांता के अनिल अग्रवाल लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे उसको सरकार ने पूरा किया और बहुत सारी खनिज ब्लॉक का यहाँ पे सरकार ने अब देखें नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। आने वाले समय इसका फ़ायदा वेदांता को डेफिनेटली हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे खनन मंत्रालय देश में क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी के लिए 8वें चरण की शुरुआत कर दी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस नए दौर में 9 राज्यों में फैले हुए करीब 20 ब्लॉक के लिए बोलियां मंगाई गई। एक साथ में 9 राज्यों में ये नए खनिज ब्लॉक शुरू किए जा रहे।
तो इस नए चरण के साथ सरकार द्वारा अब तक पेश किए जो कुल क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की संख्या 88 तक पहुंच गई है। इनमें 56 जो ब्लॉक है उनकी नीलामी पहले ही सफलतापूर्वक कर दी जा चुकी है, जो खनन क्षेत्र में भारतीय उद्योगों के लिए बढ़ते भरोसे पर एक मोहर लगा रहा है। तो ये 8वें चरण में जिन 20 खनिज के जो देख सकते हो कि जगह की नीलामी हो रही है, उसमें देश की सुरक्षा तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इनका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ईवी व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा देखें तो खाद, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक जैसे रेलवे उद्योगों में इसका इस्तेमाल होगा। यानी ये सारे सेक्टर जिसमें आगे आने उसमें तेज़ी की संभावना है, सरकार इसमें सपोर्ट करिए, वो सारे सेक्टर जो आने वाले में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो 13 नए और 7 रीबिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो 20 ब्लॉक में से 13 बिल्कुल नए खोजे गए खनिज क्षेत्र है, जबकि 7 ऐसे ब्लॉक हैं जिन्हें पहले बेचा नहीं जा सका था, अब दोबारा रीबिल्डिंग के लिए उनको पेश किया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक नीलामी की इस रफ्तार के बाद अगर खदान में काम जल्दी शुरू हो जाता है तो भारत कच्चे माल के लिए विदेशों पे जो निर्भर है वो उसमें काफ़ी निर्भरता कम हो जाएगी। दुनिया का एक बड़ा माइनिंग हब बन जाएगा इंडिया, यानी इंडिया का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फाइनली अनिल अग्रवाल की जो मांग थी उसको सरकार ने मान लिया है। आने वाले समय अब देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से इन जो नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे वेदांता ग्रुप, और यहाँ से बहुत सारी बोलियाँ इनको जीतने का मौका भी मिलेगा। अब देव जी यहाँ पे क्रिशिल ने इसकी रेटिंग तो क्रिशिल की तरफ से यहाँ पे AA+ की रेटिंग दी है, स्टेबल आउटलुक दिया गया। तो ये लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेड हो चुकी है। पहले AA की रेटिंग थी, वॉच डेवलपिंग का इसका आउटलुक था, अब इसको AA+ रेटिंग हो गई है और स्टेबल आउटलुक। तो आउटलुक भी बदल चुका है और रेटिंग भी यहाँ पे अपग्रेड हो चुकी है। यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म जो रेटिंग है वो भी A1+ की हो चुकी है। तो क्रिशिल की तरफ से ये जो रेटिंग दी गई है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अपनी स्थिति को बहुत सुधार दिया। डीमर्जर के बाद स्थिति और मजबूत हुई है। तो ये रेटिंग अपग्रेड करने के पीछे कुछ बड़े रीज़न है। तो ये देखिए, इम्प्रूव बिजनेस फोकस आफ्टर डीमर्जर, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड है बेटर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। थर्ड देखें तो एलोकेशन ऑफ डेट अमंग द डीमर्ज कंपनीज, और जो चौथा है भाई लोअर लीवरेज एंड स्ट्रॉक कैश फ्लोज, और पांचवा है कंटिन्यूस कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो बिजनेस इसके साथ जुड़ा हुआ उसका पूरा फ़ायदा है। तो ये सारे रीज़न बन रहे जिसकी वजह से देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड की रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। तो हिंदुस्तान जिंक इसमें बड़ा रोल प्ले करा देगा। इसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूट 95% जो वेदांता का अर्निंग है उसमें देख सकते हो कि वेदांता का रोल है डीमर्जर के बाद। तो देखिए ये इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट एक जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है। इसके अलावा देखें तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी। तो ये सारे रीज़न यहाँ पे काम करते हुए दिखाई। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।